Hello everyone, वेलकम टू आवर चैनल पीजीटी सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले के भागों में हमने समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसका विषय क्षेत्र, उसकी विषय वस्तु से संबंधित जो विविध परिभाषाएं हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनके बारे में हमने जाना। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, स्पेशली जो अलग अलग विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं वहाँ से पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, तो इसको टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो देर न करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है समाजशास्त्र को एक विज्ञान की संज्ञा दी जाती है और अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो उनमें से एक आपके प्रमुख विद्वान है वीरस्टीड। वीरस्टीड से प्रश्न बहुत बनते हैं, पिछले 2 बार के एग्जाम्स में यहाँ से दोनों बार ही पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वीरस्टीड ने समाजशास्त्र की प्रकृति को बताया कि समाजशास्त्र एक तो सामाजिक विज्ञान है, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। ठीक, पहली बात इन्होंने क्या कहा कि ये एक सामाजिक विज्ञान है, अर्थात इसकी कुछ लिमिटेशन होंगी क्योंकि इसमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और पूरी तरीके से इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है, अतः इसकी कुछ लिमिटेशन होंगी। दूसरी बात इन्होंने कही कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? अमूर्त विज्ञान है, क्योंकि जो समाज है समाज अमूर्त होता है, इसलिए समाज शास्त्र भी अमूर्त है। इसको अमूर्त का मतलब हुआ कि जिसको हम देख ना सकें, तो समाज को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ये मूर्त नहीं है, इसको देखा नहीं जा सकता। तीसरी चीज, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। विशुद्ध विज्ञान का तात्पर्य क्या हुआ? विशुद्ध और व्यवहारिक, मैंने आपको बताए हैं 2 प्रकार होते हैं विज्ञान के या शोध के। ठीक, जब भी हम अध्ययन करते हैं तो जब हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति होता है, केवल और केवल किसी चीज़ के बारे में जानना होता है, तो उसको कहा जाता है कि ये विशुद्ध है। तो समाजशास्त्र का अर्थ उद्देश्य जो है केवल और केवल ज्ञान प्राप्त है करना है। किसके बारे में? समाज के बारे में। समाजशास्त्र केवल समाज के नियमों को जानना चाहता है, समस्या समाधान से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं है। केवल सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक जीवन का अध्ययन करेगा, वहाँ पर ये सुझाव नहीं देने लगेगा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक, तो विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्ति इसका उद्देश्य है। और 4th चीज इन्होंने बताई कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं है। ये वीरस्टीड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब जनरली आप इसको मत लीजिएगा, वीरस्टीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो समाजशास्त्र जो है सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान इसको ये नहीं मानते हैं। इसमें सामान्य नियमों का अध्ययन होता है। किन नियमों का? उन नियमों का जो कि समाज को, सामाजिक घटनाओं के पीछे हैं, सामाजिक परिवर्तन के पीछे हैं, ये समाज में जो कुछ भी है सामाजिक जीवन के पीछे जो जो नियम है, तो उनका अध्ययन यहाँ पर होता है। तो ये सामान्य विज्ञान है, यहाँ पर विशिष्ट विज्ञान ये नहीं है। ठीक, तो ये बातें करते हैं आपके वीरस्टीड। इसके अलावा 5th चीज़ जो इन्होंने बताई कि समाजशास्त्र जो है एक तार्किक और अवलोकन योग्य विज्ञान है। साइंस एक तो माना इसको, और माना कि ये इसमें तर्क भी किया जा सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त है, समाज की प्रकृति अमूर्त है, तो समाजशास्त्र में तर्क कैसे कर सकते हैं, हम अवलोकन कैसे कर सकते हैं। तो वीरस्टीड ने इन सभी विचारों का खंडन किया और कहा कि ये पूरी तरीके से तार्किक और अवलोकन योग्य विज्ञान है। अब ये वीरस्टीड का हो गया। इसके बाद जॉनसन है। जॉनसन ने भी समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इन्होंने भी 4 बिंदुओं में बात की है। इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र एक आनुभाविक विज्ञान है। किसने बताया? जॉनसन ने। आनुभाविक विज्ञान है, अर्थात इसमें हम जो बात अनुभव करते हैं, पहले हम अवलोकन करेंगे और उसके बाद अगर हम कोई चीज़ अनुभव कर रहे हैं तो उसको हम सत्य मानेंगे, तो आनुभाविक विज्ञान है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है? ये एक सैद्धांतिक विज्ञान है, इसमें नियम, सिद्धांत सारी चीज़ें होंगी। ये व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, सैद्धांतिक विज्ञान है।
और तीसरी बात इन्होंने बताई कि एक संचयी विज्ञान है। संचयी विज्ञान का मतलब कि इसमें निरंतर जो है नए-नए सिद्धांतों का निर्माण हो रहा है, तो संचयी विज्ञान है। और इसके अलावा समाजशास्त्र एक नीति निरपेक्ष है। नीति निरपेक्ष शब्द का मतलब हो गया कि इसका नीति निर्माण से कोई इसका वास्ता नहीं है। ये केवल और केवल घटनाओं का जीवन का अध्ययन कर रहा है और ये कोई सुझाव नहीं देगा। तो नीति निरपेक्ष विज्ञान है, ठीक। ये बात कौन करता है? जॉनसन। तो 4 बातें इन्होंने बताई हैं, वीरस्टीड ने 5 बातें बताई हैं। इन दोनों के अलावा कुछ और समाजशास्त्री भी रहे जिन्होंने विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। तो एक परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है लैंडिस की, कि इन्होंने जो परिभाषा दी थी, लैंडिस ने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। मतलब उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मेथड इम्पॉर्टेंट है। अब वो चाहे जब मेथड जो वैज्ञानिक विधि है अगर उसका प्रयोग हम समाजशास्त्र में करेंगे तो समाजशास्त्र को विज्ञान कहेंगे, और अगर उस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हम भौतिक शास्त्र में करेंगे तो वो फिर हम उसको भी विज्ञान कहेंगे। तो ये कहते हैं कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में, ठीक। इसके बाद स्टुअर्ट चेज आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। जो विज्ञान है ये किससे जुड़ा हुआ है? पद्धति से है। ये पद्धतिक चीज़ है, यानी उसका यूज़ जो है यहाँ पर मेथड, वही जो मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर मेथड की बात हो रही है। ये स्टुअर्ट चेज ने कहा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। ये भी पूछी जाती है स्टुअर्ट चेज की भी। अगली परिभाषा जो पूछी जाती है वो है ग्रीन की। ग्रीन की परिभाषा है कि विज्ञान का अर्थ है तथ्यों की खोज करने वाले तरीके। विज्ञान का अर्थ है तथ्यों की खोज करने वाले तरीके। ग्रीन की मतलब यहाँ पर मेथड, तरीके, वो मेथड, वो वैज्ञानिक विधि जो कि विविध अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विषयों में प्रयोग की जाती है, वो साइंस है, ना कि कोई विषय सामग्री। जैसे हम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और ये सारे केवल साइंस है, समाजशास्त्र साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि के द्वारा तथ्यों की खोज की जाती है तो समाजशास्त्र भी विज्ञान है, ठीक। तो ये ग्रीन की परिभाषा है, विज्ञान का अर्थ है तथ्यों की खोज करने वाले तरीके। अगली परिभाषा जो बहुत पूछी जाती है कार्ल पियर्सन की है। ये आपके यूपीएचएससी में भी पूछी गई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा हो जाती है। इन्होंने कहा कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो जो विज्ञान है यहाँ पर इन्होंने भी पद्धति की बात की। कार्ल पियर्सन क्या कहते हैं? सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, मेन पद्धति से बात है। अब ये जो 2 परिभाषाएं आपने देखी हैं, यहाँ पर बड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। स्टुअर्ट चेज की परिभाषा सेम है, कार्ल पियर्सन की परिभाषा सेम है। तो ध्यान देने वाली बात है, स्टुअर्ट चेज ने विषय सामग्री शब्द यूज़ किया और कार्ल पियर्सन ने विज्ञानों की एकता और विषय वस्तु शब्द यूज़ किया। तो यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये दोनों शब्द याद रख लीजिएगा कि स्टुअर्ट चेज आ रहा है तो इन्होंने विषय सामग्री शब्द यूज़ किया है, कार्ल पियर्सन आ रहा है तो विज्ञानों की एकता और विषय वस्तु। अगली परिभाषा विसंज और विसंज की है, इनकी बहुत ज़्यादा पूछता है। इन्होंने कहा कि यह पद्धति या उपागम ही है, ना कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। इन्होंने भी वही बात की है कि पद्धति या उपागम को इम्पोर्टेंस दें और ना कि विषय सामग्री को। तो ये विसंज और विसंज कहते हैं। इसके अलावा लुंडबर्ग की एक परिभाषा है विज्ञान को परिभाषित करते हुए, ये भी पूछ सकता है। तो इन्होंने कहा कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, उसके बाद उनका वर्गीकरण और फिर जाके हम एक्सप्लेन करें, तो ये उससे निर्मित है। ये परिभाषा है लुंडबर्ग की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कुछ डेफिनेशन है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र जो है ये पूरी तरीके से एक वैज्ञानिक विषय है।
क्योंकि इसमें सामाजिक घटनाओं का, भले ही सामाजिक घटनाएं बहुत ही ज़्यादा जटिल हों, बहुत ही ज़्यादा अमूर्त हों, ये होने के बावजूद इसमें सामाजिक घटनाओं का हम अवलोकन करते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं, और उसके पश्चात हमें जो भी निष्कर्ष समझ में आता है तो हम उन निष्कर्षों को निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सामान्य भविष्यवाणी भी संभव है कि भविष्य में संभवतः ऐसा समाज होगा, जो कि विविध समाजशास्त्री करते भी हैं। जैसे मार्क्स ने अपनी थियरी बनाई तो बोला कि भविष्य में एक वर्ग आएगा और एक नया युग आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग भविष्यवाणी भी लोग करते हैं, अवलोकन परीक्षण निरीक्षण के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं। तो समाजशास्त्र को हम पूरी तरीके से एक विज्ञान कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगती है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।